अस्सलाम वालेकुम। करीब 18 साल का एक टीचिंग का तजर्बा है और मैं 18 साल से कॉन्स्टेंटली बच्चों को वॉच कर रहा हूँ। तो मुझे बच्चों में एक मेजर चेंज फील हुआ है और वो ये चेंज फील हुआ है कि बच्चों का सक्सेस रेट गिरता जा रहा है। मैं पासिंग रेट की बात नहीं कर रहा, सक्सेस रेट। यानी जिस ऑब्जेक्टिव से वो किसी क्वालिफिकेशन में एंटर होते हैं, यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं, कॉलेज में एंटर होते हैं, तो उसको अचीव नहीं कर पा रहे होते। यानी बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की ऐसे होती है जो आते हैं, कुछ अरसा पढ़ा, 6 महीना 8 महीना, फिर छोड़ा, फिर इधर चले गए, फिर वहां कुछ महीने गुजारे, फिर यहाँ गए, 1 साल गुजारा और यूं 4-5 साल जिंदगी के जाया करके एंड में जाके शॉप पे बैठ गए। इसकी बहुत सारी वजूहात है। एक बड़ी वजह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी मैं ये कहता हूं कि अब बुराइयां और फितने चल के नहीं दौड़ के आ रहे हैं। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे टाइम पे मूवी देखने का क्या रिवाज होता था। आप जाते थे शॉप पे और 15 दिन में एक मूवी रिलीज होती थी और उस मूवी का डिसीजन आपको एक पोस्टर देख के लेना होता था। और अब क्या है, अब अगर इतनी एप्लीकेशंस है, अब आप देखें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, पता नहीं क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, और अगर इंसान चाहे तो रोज एक नई मूवी देख सकता है। इतना कंपटीशन है और क्या डेमो के साथ, पहले डेमो देखें, फॉरवर्ड करें, रिवाइंड करें, तो बुराई की स्पीड बहुत तेज है। तो ऐसे में आपको अपनी कंसंट्रेशन करना मुश्किल है। दूसरी एक मेजर वजह यह है ओवर बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। हर तरफ लोग नई नई काउंसलिंग कर रहे हैं। जैसे आजकल एक नया चूरन चल रहा है कि यार ये फुल टाइम एजुकेशन की क्या जरूरत है, लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस स्किल्स लें, एक शॉर्ट कोर्स करें और आगे बढ़ जाएं और काम जॉब पे लग जाएं। जी बहुत अच्छा, एक मिनट। और साथ दलील में क्या बोलते हैं कि ऐसे कुछ लोग आपको दिखाएंगे कि देखें इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ और इन्होंने शॉर्ट कोर्स किया और ये कहां से कहां पहुंच गए। मैं सारी बातों का एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो ये कहते हैं कि स्किल्स इज एवरीथिंग, मानता हूं स्किल्स इज एवरीथिंग। ये स्किल्स ये कि मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं, इदारा चला रहा हूं, जगह जगह जाके खिताब करता हूं, ये स्किल्स ही है, इनकार नहीं है। ये कहते हैं कि यार हमारे पास ग्रेजुएट करे हुए बच्चे आते हैं, कुछ नहीं आता उनको, एक चीज नहीं आती। तो मैं कहता हूं कि असल में उन बच्चों में मसला है। जो बच्चा ग्रेजुएशन करने के बावजूद, यानी पूरे यूनिवर्सिटी में 4 साल गुजारने के बावजूद कुछ नहीं आया, तो जरा सोचें वो बगैर वो यूनिवर्सिटी पढ़े कितना बड़ा खस्सी होगा। माजरत के साथ सोचें, जरा सोचें। अच्छा, फिर ये कहते हैं फुल टाइम एजुकेशन की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं आप फुल टाइम एजुकेशन को छोड़ोगे ना तो आप अपना वक्त जाया करोगे, आप अपने टाइम को खुला छोड़ दोगे। आप यकीन करें, इस साल कोविड की वजह से मेरे अपने बच्चे छोटे हैं, तो मुझे पता है कि बच्चों ने ऑनलाइन इतना नहीं पढ़ पा रहे थे, यानी छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे कितने लोग कह रहे थे कि यार स्कूल छुड़वा दो इस साल, मैंने नहीं छुड़वाई, पूरे साल की फीस भी पे की। और मुझे पता है इसमें स्कूल का कोई कसूर नहीं है, स्कूल वालों ने अपनी तरफ से एफर्ट किया, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं जानता था कि एक फुल टाइम इदारे से कनेक्ट करना और फुल टाइम एजुकेशन से कनेक्ट करने से बच्चों का तसलसल चलता रहेगा, वरना ये अपना वक्त वरना जीरो हो जाएंगे ये। इसको एक मिसाल से समझें। हमारे एक फ्रेंड है और वो क्या करते हैं, जैसे ही उनका पैसे जमा होते हैं ना, 1.5-2 करोड़ रुपए जमा हुए, तो फौरन से प्रॉपर्टी लेके रख देते हैं और उसको रेंट पे दे देते हैं, रेंट खाना शुरू। फिर पैसे जमा हुए, प्रॉपर्टी ले ली। तो मैं उनसे कहता हूँ ऐसा क्यों करते हैं? बोला यार खुला पैसा छोड़ता हूँ ना तो ऐसे फजूल जगहों पे खर्च हो जाते हैं, यानी फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसी तरह आप अपने वक्त को खुला छोड़ेंगे तो इसी तरह जाया हो जाएगा। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, प्रोफेशंस में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है। मैं कहता हूँ कि आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरा कोर्स आउटलाइन देखी, क्या आपने ACCA, IBA, लम्स, इनकी कोर्स आउटलाइन देखी? क्या क्या पढ़ाया जा रहा है? डेरिवेटिव्स पढ़ाया जा रहा है, डाटा एनालिटिक्स और पता नहीं क्या क्या। हमारे ACCA में टैक्सेशन, ऑडिट, हर चीज है, फाइनेंशियल मैनेज, हर चीज की मिक्स प्लेट है। OBU में हमारे यहाँ रिसर्च बेस्ड पूरा काम कराया जाता है। 1 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चे को देखे, अगले 5 साल की फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा रही होती है। ऐसा ऐसा काम यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो आपने बगैर देखे कैसे बोल दिया? हाँ, मैं मानता हूं कुछ क्वालिफिकेशन या कुछ यूनिवर्सिटीज की कुछ कोर्स आउटलाइन आउटडेटेड है, उस पर तनकीद करो। ये क्यों बोलते हो कि यूनिवर्स आप छोड़ ही दो, पढ़ना ही छोड़ दो यार, इस तरह तो बच्चों पे संग लग जाएगा यार। अच्छा, मैं मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बच्चे गवाही देंगे। मैं ऐसे कितने बच्चों को जानता हूं जिनके सिर्फ 2 पेपर ACCA के क्लियर नहीं है। UAE में वगैरह में इतने बच्चे हैं, वो कहते हैं सर ये 2 पेपर जैसे ही क्लियर होंगे हमें प्रमोशन मिल जाएगा। या कितने ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ इदारों की ऐसी पॉलिसी है कि ACCA के बाद वो कहते हैं अगर आपने ICW कर लिया तो आपको इतनी प्रमोशन मिलेगी। तो यार 2 पेपर की वजह से जब प्रमोशन रुकी हुई है, तो अगर बिल्कुल क्वालिफिकेशन ना हो तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे, यानी आपकी कोई क्लास ही नहीं होगी। अच्छा, एक और ये बात कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि देखें फला आदमी को देखें, उन्होंने बगैर पढ़े आज वो कहां से कहां पहुंच गया। भाई वो एक्सेप्शन है। मैं उसकी मिसाल अपने इदारे में देता हूं। मेरा अपना भाई, बड़ा भाई सुभान मिर्चा वाला बगैर ACCA क्वालिफाई किए हुए मार्केट पे छा चुका था, वो मिलियनर बन चुका था। क्वालिफिकेशन उन्होंने बाद में पूरी की।
तो क्या मैं उसको बेस बना के, उस एक्सेप्शनल बंदे को बेस बना के पूरे शहर को बोलूं पढ़ना छोड़ दो? जबकि अंदर की बात, जब सर सुभान यूएस गए तो उनके यूएस के जो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस था उसमें एसी से काम आया। 4 इयर्स के बैचलर्स के इक्विवेलेंट के ना एसी से यूज होता है, उसमें एसी से यूज हुआ उनका प्रोसेस, उन्होंने मुझे खुद ये बात बताई है। तो आप जो कहते हैं यार फुल टाइम एजुकेशन को छोड़ दो और ऐसे एक्सेप्शनल बंदों की मिसाल देते हैं, तो ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। इसकी मिसाल ऐसे, मैं एक मिसाल समझाता हूं। एक होती है अल्लाह ताला की कुदरत और एक होती है अल्लाह ताला की सुन्नत। अल्लाह ताला की सुन्नत का मतलब रूटीन, और रूटीन क्या है कि अगर जिंदगी नेकी पे गुजारी तो अंजाम अच्छा है, जन्नत है, और बुराई पे गुजारी तो जहन्नम है। ये रूटीन है और हमें इस रूटीन को फॉलो करने का हुक्म है। लेकिन एक अल्लाह ताला की कुदरत है, एक एक्सेप्शन है। सर एक्सेप्शन क्या है? सुनिए, एक बंदे ने पूरी जिंदगी गुनाहों पे गुजारी और एंड में उसे तौबा की तौफीक मिल गई और अब वो डायरेक्ट जन्नत में चला गया। ये एक्सेप्शन है। अब मैं इस एक्सेप्शन वाले को बेस बना के गुनाह करूं, गुनाहों भरी जिंदगी गुजारूं और एंड में बोलूं कि यार मैं एंड में तौबा कर लूंगा, तो जरूरी थोड़ी मुझे चांस मिलेगा। लोग अचानक से ही मर जाते हैं। तो प्लीज अपना ख्याल रखें और अपने डिसीजन लेते हुए सही लोगों की बात सुनें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।